इज AI गोइंग टू टेक योर जॉब? क्या आप भी इस सवाल से परेशान हैं? तो स्वागत है NSC के नए एपिसोड में। एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू स्टार्ट विद सम मिथ बस्टिंग कि ये जो AI का हल्ला मचा रहे हैं सारे इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटिंग टीम मिलकर, ये बिल्कुल उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक है। बिकॉज AI इज़ नॉट अ न्यू थिंग। हाँ, ChatGPT तो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ, बट उसका टेक्निकल पेपर 2018 में आया था। सिमिलर थिंग विद डाली एंड अदर इमेज जनरेशन टूल्स, जिनकी रिसर्च चल रही है 2015 से। तो ये सारे हाथ धोकर AI के पीछे क्यों पड़े? वेल, बिकॉज ऑफ दिस गाय। तो पूरी दुनिया का AI ये कंपनी की वजह से चल रहा है। पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। बट टू सिंप्लीफाई, एंड आई एम हेविली सिंप्लीफाइंग हियर, NVIDIA makes GPUs, which is like the processor for AI. And in the past 5 years, GPUs have become almost 10 times more powerful, जिसकी वजह से AI tools बनाना, बेचना, सब करना सस्ता हो चुका है। Which is why low effort developers ChatGPT और Midjourney जैसे टूल्स को वाइट लेबल करके हर हफ्ते एक नया AI टूल पेल रहे हैं। ओके, थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक is AI is just like any other computer tool. This actually helps us answer our first question. Whether or not your job goes depends on the amount, quality and complexity of your data available online, which is always structured in a pyramid. जिसका मतलब आप आपके काम में जितने एक्सपर्ट हो या नीश हो, उतना कम डेटा है ऑनलाइन, क्योंकि वैसे लोग ही नहीं है जो उतना डेटा क्रिएट कर पाए। एंड द फ्लिप साइड इज ऑल्सो ट्रू, जितना आपका काम मेन स्ट्रीम है, AI उतना ही बुरा है आपके लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो, बट आप फूड और मॉडल फोटोग्राफी ही करते हो। वेल, बैड न्यूज़, हर कोई फूड और मॉडल फोटोग्राफी करता है। सो देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ डेटा ऑनलाइन फॉर द AI टू लर्न एंड बिकम बेटर एट यू एट द सेम जॉब। आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली बड़े कंपनीज आपको ऑर्डर नहीं देंगे, और जो स्टार्टअप्स है वो AI से काम चला लेंगे। सो नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग इट फॉर, इफ यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली मेकिंग एन एफर्ट टू गो अप दिस पिरामिड, AI विल सूनर और लेटर कम फॉर योर जॉब। और अगर आप बिगिनर हो, इट हैज ऑलरेडी डन दैट। व्हेन थिंग्स चेंज अ लॉट, फोकस ऑन व्हाट डजंट। और काम का ना एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नो मैटर यू आर अ बिगिनर और एन एक्सपर्ट, इफ यू आर नॉट सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम दैट इज ऑल्सो रिकरिंग, you are always at risk in the market. Today with AI, tomorrow with robots, to simply eliminate work that is redundant and already solved for. So in every industrial revolution, because this is very much that, there are always two types of people. One who adapt and change, and second are the ones who talk about morality and ethics. I completely get their point, but the point I am trying to make is that evolution is a force of nature. Nobody can stop that. So if you choose to adapt, दो से तीन चीज़ें आपको करनी है। Number one, stay focused on building value. See, the most important thing that you can do is doing something you really want to, but you have to be 100% committed. अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो उसका मतलब वीडियो एडिटिंग भी करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करना पड़ेगा, ग्राफिक डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। बस आपको जो काम पसंद है उसी पे आप 100% दोगे, और जो काम नहीं पसंद है उस पर नहीं दोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। सी, यू आर नॉट अ वीडियो एडिटर, कॉपी राइटर और अ ग्राफिक डिज़ाइनर। फॉर द मार्केट यू आर अ वैल्यू क्रिएटर। You can create something that can make other people pay money out of thin air. You can create value from nothing. That's your superpower. Leverage that. You need to know how something you love can make money for others. इन दोनों का intersection ढूंढना बहुत जरूरी है। Sooner or later, you will realize money is just a measure of value, and that brings in a whole new set of problems. You will have to think about the clients you're working with, what work actually solves problems instead of just paying you. But those are details, and the only way to consistently deal with details brings us to point 2 and 3. Stick to the basics and build the fastest feedback loop. So even before you learn how to use AI, master the basics of your work, which is communication and sales. Even before you do storytelling, design principles or ideation, because any value that art has in the market is by what it communicates to the audience. तो अगर आपको सच में sustainably पैसे कमाना है, just start selling stuff. Because at the end of the day, the nature of our work is sales. Once you have that in place, then work towards building volume in your work. See, you need to beat AI in its own game. Chase for quantity. The more you create, the more you learn. Now, इसका मतलब ये नहीं है कि आप mindlessly कुछ भी बनाते चले जाओ। नहीं, there is a method to this madness, and surprisingly, to me at least, it is very similar to how you build a business. Start with an MVP, minimum viable product. मतलब making whatever you have to with the minimum amount of time, energy and effort possible. So the first draft or the timeline or the rough sketch that you are making, do it with no fear. Do it as if no one's stopping you from doing or saying anything. Don't hold back, because this is where most great ideas die. And once you're done with the first draft, flip your character. Now you need to kill your darlings. Eliminate everything and anything that doesn't serve the purpose or communicate the message. Then share it, get feedback from others and reiterate. This is the most basic 3-step feedback loop you can create. The more you do this, the more you get better at anything. Literally anything. Y Combinator पता है? Sam Altman ये startup school में पढ़ाता था. Airbnb, Twitch, even Indian startups like Meesho, Zepto, Grow, सारों को scale करने के लिए यही method use किया गया है. And you can use the same thing to become a better creator. Interesting, right? But disclaimer,
All of this is easier said than done. There is just so much distraction noise, especially in our field, that you're bound to wander off. So if there's only one thing you can remember in this video, learn to stick to the basics. But whatever you do, never stop creating.